Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, information gathering, footprinting and reconnaissance के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले एक ऐसे शानदार टूल के बारे में जो हमें किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे लाके दे देता है। इतना ही नहीं लर्नर्स, इस टूल के और भी कई फायदे हैं जो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स, जिस टूल की आज हम बात कर रहे हैं उसमें खास बात यह है कि ना ही वो एक लिनक्स का सॉफ्टवेयर है, ना ही वो एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ना ही वो कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब एक ऐसा टूल है जो ब्राउजर्स के लिए बनाया गया है। सो लर्नर्स, हम जिस टूल को यूज लेने वाले हैं एक ऐसा टूल है जो ना ही लिनक्स का सॉफ्टवेयर है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट का। ये सॉफ्टवेयर है हमारे ब्राउजर का, एक ऐसा टूल जो ब्राउजर के लिए बनाया गया है, जिन्हें हम एक्सटेंशंस कहते हैं, और ये हमारी मदद करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में काफी अच्छे से। एक वेबसाइट और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज को समझने में हमारी मदद करता है। तो चलते हैं लर्नर्स हमारे ब्राउजर पे और इस एक्सटेंशन को यूज लेके देखेंगे। इसका नाम है नेटक्राफ्ट। अब इसे सेटअप कैसे करा जाए, चाहे आप फायरफॉक्स यूज ले रहे हो, चाहे आप क्रोम ब्राउजर यूज ले रहे हो, दोनों में इसे सेटअप करना बहुत आसान है। क्रोम का जो प्ले स्टोर है लर्नर्स, जिस तरीके से एंड्रॉइड का प्ले स्टोर होता है, क्रोम का जो प्ले स्टोर है उसका नाम है वेब स्टोर, विच इज ब्राउजर स्टोर, जहां पे आप ब्राउजर से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो हम क्रोम वेब स्टोर में जा चुके हैं, या आ चुका है हमारा क्रोम ब्राउजर का प्ले स्टोर, है ना। कई सारे टूल्स, कई सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे सर्च करा नेटक्राफ्ट और हमें नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन मिल गया। हमने इस पर क्लिक करा, ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस एक्सटेंशन की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। केवल ये बात नहीं है कि ये मैं अपने वेबसाइट या अपने टारगेट से रिलेटेड काफी डेटा लाके देगा, काफी इंफॉर्मेशन लाके देगा, लेकिन ये भी है कि अगर मेरे डिवाइस पे कोई अटैक करना चाह रहा है, अगर मुझे कोई फिशिंग लिंक्स, मैलिशियस लिंक्स सेंड करता है, कुछ ऐसे लिंक सेंड करता है जिससे मेरे डिवाइस को हार्म पहुंच सकता है, मेरे डेटा को हार्म पहुंच सकता है, तो वहां पे ये उन लिंक्स को, उस मैलिशियस कोड, उस मैलिशियस डेटा को डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि सर ये जो लिंक आपने ओपन करा है, जो यूआरएल पे आपने क्लिक करा है, ये सस्पेक्टेड है कि ये किसी तरीके का मैलिशियस प्रोग्राम है। सो ऐसे में लर्नर्स, ये आपको सेफ रखने में भी मदद कर रहा है और आपको डेटा भी लाके दे रहा है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी अच्छा टूल है ये। कई अटैक से बचने के लिए भी काम का है ये यूआरएल बेस, जिस पे हम क्लिक कर देते हैं, और साथ ही साथ अपने विक्टिम को समझने के लिए भी एक अच्छा टूल है। तो हम इसे सेटअप कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसे तो अभी साइन अप नहीं कर रहे, कैंसिल कर देते हैं। इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे फायरफॉक्स पे, और फायरफॉक्स में जो प्ले स्टोर है उसका नाम है एडॉन्स। तो हमने एडॉन्स लिख दिया, हमारे पास जो पहला यूआरएल आया हमने उस पर क्लिक कर दिया, ये है हमारे फायरफॉक्स का प्ले स्टोर। यहाँ भी गए, सेम चीज सर्च करी नेटक्राफ्ट, ये आ गया नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन, हमने इस पर क्लिक करा और इसे ऐड टू फायरफॉक्स कर दिया। अगेन ये भी ऐड का ऑप्शन दिखाएगा और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा हमारे एक्सटेंशन वाले टैब में। हमने कहा परफेक्ट। अब हम इसे यूज कैसे लें? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज मैं किसी भी वेबसाइट को विजिट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमने विजिट करा wscubetech.com को, और wscubetech को विजिट करने के बाद लर्नर्स, आप देखोगे कि जो आपका एक्सटेंशन है वो बाय डिफॉल्ट ही wscubetech का डेटा ले चुका होगा। तो यानी अगर हम नेटक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें शो कर रहा है कि इसने wscubetech से रिलेटेड एक साइट रिपोर्ट बना ली है, जिसमें इसने इस वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी डेटा इसको मिल सकता था वो कलेक्ट करके रख दिया। हमने उस पर क्लिक करा और अब हमारे पास इस साइट का पूरा डेटा जो है, जितना भी दिखा सकता है, आ जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले इसने वेबसाइट का नाम बताया, उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो इसने वेबसाइट का टाइटल बताया, इसके हिसाब से वेबसाइट की रैंकिंग क्या है ये बताया, और ये सबसे पहले वेबसाइट कब देखी गई थी, तो इसने बताया अगस्त 2018 में देखी गई थी। लैंग्वेज इंग्लिश है, और वेबसाइट को जो डिस्क्रिप्शन है कि इस वेबसाइट पे एग्जैक्टली क्या सर्विसेज दी जा रही है, जो डिस्क्रिप्शन ऐड करा गया है यहाँ पे, वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद लर्नर्स, अगर हम जाते हैं नेटवर्क वाले टैब में, तो यहाँ और इंटरेस्टिंग डेटा है। नेटवर्क टैब में इसने कहा कि सर ये आपकी वेबसाइट थी, ये चल रही है अमेज़न पे या अमेज़न के सर्वर पे। अब अमेज़न का ये जो सर्वर है ये यूएस बेस्ड सर्वर है और उसका आईपी भी हमें यहाँ पे विजिबल है। तो हमें हमारे सर्वर का आईपी भी मिल गया है जिस पे हमारी वेबसाइट चल रही है। साथ ही साथ इसने कहा कि सर आपने डोमेन कहाँ से खरीदा है, और जिसने डोमेन खरीदा है उनका नाम यहाँ दिखा नहीं रहे, विच इज़ गुड। साथ ही साथ एड्रेस दिखा रहे हैं, है ना, कंपनी का एड्रेस दिखा रहे हैं, तो ये डेटा तो नॉर्मल है। एक डीएनएस एडमिन में हमें एक ईमेल एड्रेस देखने को मिल रहा है जो कि अमेज़न एडब्ल्यूएस का दिख रहा है, तो एक्चुअली एक अच्छी बात है। अदरवाइज लर्नर्स, कई वेबसाइट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डीएनएस एडमिन में किसी का पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा और ये इंफॉर्मेशन लीकेज का कारण बनता है। किसी का एक ऐसा ईमेल जो आपने कहीं और नहीं देखा होगा बट यहाँ से वो लीक हो रहा है, और यहाँ कोई ईमेल लीक नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें और स्क्रॉल डाउन करें तो सर ये जो हमारी इसकी आईपी जो कलेक्ट करी थी हमने सर्वर की, उसके बिहाफ पे इसकी जियो लोकेशन बता रहा है आईपी की, है ना।
और अगर हम यहाँ डोमेन की कॉलम में आ जाए SSL TLS सर्टिफिकेट और डोमेन कॉलम में, तो ये हमें बता रहा है आपका डोमेन जो है आपने कब खरीदा था और कब एक्सपायर होगा। उसके अलावा ये हमें बता रहा है सर आपका सर्वर तो अमेज़न बेस्ड सर्वर है, RSA है 2048 M03 ये सर्वर की डिटेल्स है कुछ, ठीक है। सर्वर की कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने बताया कि सामने जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो nginx है और सॉफ्टवेयर का वर्जन है 1.24.0 अगेन वर्जन मिला है, काम का डेटा है। साथ ही साथ इसने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है, तो हमें ये भी पता पड़ गया सामने ओएस कौन-सा है ना? और स्क्रॉल डाउन करा तो इसने बताया कि सर सामने TLS का वर्जन 1.3 यूज़ लिया जा रहा है। अब SSL और TLS है क्या? लर्नर्स SSL TLS आपके कंटेंट को सिक्योर रखने के लिए बनाए गए थे। बिकॉज़ HTTP बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बातचीत करता है, जो भी ट्रांज़ैक्शंस करता है, हमारा मैसेज जो सर्वर तक भेजता है और सर्वर से जो मैसेज लेकर आता था, वो क्लियर टेक्स्ट होता था। कोई भी उस मैसेज को रास्ते में रोक के पढ़ सकता था, देख सकता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसे सिक्योर करना ज़रूरी था। यानी उस टेक्स्ट को इस तरीके से लिखना ज़रूरी था कि कोई भी उसे पढ़ के समझ ना पाए। तो SSL सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसकी वजह से हमारा HTTP बन गया HTTPS। अब SSL का भी एक अपडेटेड वर्जन धीरे-धीरे मार्केट में लेकर आया गया और सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि SSL में भी लूपहोल्स तो है। तो जो नया वर्जन रिलीज़ करा गया वो है TLS और वो TLS वर्जन फिलहाल यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो सर इसकी की से डिटेल्स बता रहा है कि इसकी कीज़ जनरेट करने में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन-कौन से एन्क्रिप्शंस यूज़ लिए गए हैं, व्हिच इज़ गुड। और अगर स्क्रॉल डाउन करें तो और क्या डेटा दिखाया है, तो सर इतना डेटा फिलहाल इसने दिखाया है। CDN और ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि इनमें जो CDN है वो कौन-सा यूज़ हो रहा है, अमेज़न का CDN यूज़ हो रहा है ना? ग्रेट लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी को सारा डेटा विजिबल होगा। बाकी डिटेल्स जो है वो बहुत बेसिक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी डेटा उसके अलावा नहीं मिला है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड अगेन चाहे आप नेटक्राफ्ट से भी सेम टास्क करना चाहें तो ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस बार हमने सर्च कर दिया courses.wscubetech और ये हमें courses.wscubetech का यूआरएल मिला। हमने इस पे क्लिक करा, एक्सटेंशंस पे क्लिक करा, नेटक्राफ्ट पे क्लिक करा और साइट रिपोर्ट बन गई, है ना? साइट रिपोर्ट पे क्लिक करा या डोमेन पे क्लिक करा, दोनों में किसी पे भी क्लिक करो, साइट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इस साइट रिपोर्ट में हमारे पास सारा डेटा आ गया। तो किसी भी ब्राउज़र में हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WSCubetech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में व्हिच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो एआई की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कांसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WSCubetech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।